आप एक्चुअल में उसको पनिश करेंगे, साथ ही साथ खुद भी एक ऐसी लाइफ लीड करेंगे, ऐसा टाइम देखेंगे जहां आप डीप डाउन बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज्यादा दुखी होंगे। क्योंकि ये मैरिज है जहां पर दो लोग इन्वॉल्व नहीं है, दो फैमिलीज इन्वॉल्व है। हेलो माय डिटॉक्स फैमिली, दोस्तों आज है वेनसडे और आप जानते ही हैं वेनसडे को मैं देती हूँ आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब हैशटैग मेरा सवाल वीडियो में। आज का जो सवाल है मेरे पास में आया है बांग्लादेश से एक लड़के का। इनका सवाल क्या है वो जानने से पहले अगर आपका भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उसका आंसर मैं अपनी वीडियो में दूं तो आप मुझे अपना क्वेश्चन ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com। अब शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो सवाल है दोस्तों वो एक लड़के का है जिनका ये कहना है कि हाल फिलहाल उनकी शादी हुई है और ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड हैं और एजुकेटेड हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्हें शादी के बाद ये पता चला कि जो इनकी वाइफ है उसके शादी से पहले 7-8 लोगों के साथ में रिलेशन रहे हैं, 7-8 बॉयफ्रेंड रहे हैं और सबके साथ में वो फिजिकल हुई हैं। ये पता लगने के बाद इनका मुश्किल हो गया है उनके साथ में रहना। अब ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। क्या इनको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर उस लड़की को डिवोर्स देना चाहिए या फिर उस लड़की को पनिश करना चाहिए। अगर पनिश करना चाहिए तो किस तरीके से उस लड़की को पनिश करना चाहिए जो उनकी वाइफ है। अब देखिए, इस पर हर एक इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है क्योंकि ये वो सवाल है जिस पर हर एक इंसान की अलग राय होगी। डिपेंड उस इंसान की सोच क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे ये सब डिपेंड करता है। अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं ये बताना, अगर मेरी राय मुझे देनी हो इस पर तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी दोस्तों। देखिए, जब आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं ना तो मैं उसका एक फिक्स आंसर नहीं दे पाती हूँ क्योंकि किसी भी चीज का एक सही आंसर देने से पहले मुझे भी बहुत कुछ जानना होता है। जैसे कि आपको ये कैसे पता चला कि उसके इतनी लड़कों के साथ में अफेयर है या फिर वो फिजिकल हुई है, ये आपका डाउट है या फिर क्लियरली उस लड़की ने बोला है, उसके आपके अब रिलेशन कैसे हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है एक अच्छा आंसर देने से पहले। क्योंकि ये आपने एक तरफा सवाल पूछा है और मुझे एक तरफा आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपने मुझे बता दिया है। इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी माय फ्रेंड कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर देने से पहले बहुत सारी चीजें जानना जरूरी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से मैं तब दे पाती जब मैं थोड़ा बहुत और जान पाती आपके बारे में। जैसे कि आपको ये कैसे पता चला कि आपकी वाइफ के इतने लोगों से रिलेशन है, क्या उन्होंने खुद से ये बताया है या आपको किसी और तरीके से पता चला है, या फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि अब आपका उनका रिलेशन कैसा है, या आपने अरेंज मैरिज की है या लव मैरिज हुई है, या इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको जानने के बाद ही एक अच्छा आंसर दिया जा सकता है। बट क्योंकि ये आपने एक तरफा सवाल पूछा है और जितना भी आपने मुझे अपनी ईमेल में बताया है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि इतने लोगों के साथ में आपकी जो वाइफ है उसका रिलेशन रहा, उसके फिजिकल रिलेशन रहे हैं जैसे कि आपने मुझे बताया, तो इस चीज को हम चीट करना तो नहीं कहेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आपकी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि वो लड़की किसी लड़के के साथ में ऑनेस्ट नहीं है। बट ये कहें कि उसने आपको चीट किया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चीटिंग क्या होती है? चीटिंग होती है कि किसी को धोखा देना। शादी से पहले उसकी जिंदगी में आप नहीं थे, आपसे जुड़ी हुई वो नहीं थी। जब आप उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे तब उसने कुछ भी किया हो तो आपको धोखा देना ये नहीं माना जाएगा। तो उसने आपको चीट तो नहीं किया, पहली चीज। हो सकता है उसने उन सब लड़कों को चीट किया हो बट आपको नहीं किया। अब दूसरी चीज ये कि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कुछ इस मेंटेलिटी के होते हैं कि उनके 2, 4, 10 गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, वो इंजॉय करते हैं, जो कि गलत बात है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर। बट फिर भी लोग होते हैं कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में सिर्फ इंजॉय करते हैं, बट
जब वो शादी के रिश्ते में बन जाते हैं तो उस इंसान के लिए ऑनेस्ट रहते हैं। सो माइट बी कि आपकी वाइफ, क्योंकि शादी उसने एक ही की है, हस्बैंड उसका एक लौता है, वो है आप, तो हो सकता है आपके साथ में ऑनेस्ट हो और आपके साथ में एक अच्छा ऑनेस्टी वाला रिश्ता निभाए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनके तरफ से मैं बताना चाहती हूँ। अगर ये चीज उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट की है तो भी आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर आपकी वाइफ खुद से आपको ये सब चीजें बता रही है, मीन्स वो आपके लिए ऑनेस्ट रहना चाहती है, उस रिश्ते की शुरुआत एक सच्चाई से करना चाहती है। ये है एक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब आती है दूसरी बात कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप यही समझने की कोशिश करें कि क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्या आप अपनी वाइफ का पास्ट भुला के उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि चल ठीक है, जो भी था वो उसका पास्ट था, अगर ये शादी के बाद मेरे लिए ऑनेस्ट है तो मैं इसको अपने दिल से एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ये कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए, एक मौका जरूर दीजिए अपनी वाइफ को, क्योंकि शादी है और शादी में हस्बैंड में और बॉयफ्रेंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। मैंने ये नहीं कह रही कि आपको करना ही चाहिए, नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। दूसरी जो चीज आती है वो ये कि अगर आप वो इंसान हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं मैम, मैं ये चीज नहीं भुला सकता, मैं किसी भी कंडीशन पर ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसके इतने लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशन रहे हैं, मेरे लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर मैं उसके साथ में रहूंगा तो ना तो मैं उसको खुश रख पाऊंगा ना ही मैं खुश रह पाऊंगा। अगर आपकी ये सोच है, ये मानना है, तो आई थिंक आपको डाइवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस शादी में खुश नहीं है ना तो आज नहीं तो कल आपका भी झुकाव कहीं और किसी और लड़की की तरफ हो जाएगा, और क्योंकि आप अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पाएंगे तो आज नहीं तो कल हो सकता है वो भी किसी और की तरफ झुकने लगे, उनका अट्रैक्शन भी किसी और की तरफ होने लगे। ये चीजें अक्सर होती हैं एक अनहैप्पी मैरिज में। सो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो आप डिवोर्स दे दीजिए। लेकिन डिवोर्स देने से पहले आप एक चीज और याद रखिए कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जो अगली आपकी वाइफ आएगी सेकंड टाइम जब आप मैरिज करेंगे तो वो लड़की वैसी आएगी जिसके किसी और से रिलेशन ना हो सकता है उसके भी किसी और से रिलेशन हो, बस आपको नहीं पता चलेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो इन चीजों को भी ध्यान रखिए, जब सेकंड मैरिज आप कीजिएगा तो श्योर हो जाइएगा कि उस लड़की के किसी और के साथ में रिलेशन तो नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका था कि अगर अपनी वाइफ को आप पनिश करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, तो देखिए यहां पर पनिशमेंट जैसी कोई चीज है ही नहीं, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि उनके शादी से पहले कितने भी रिलेशन रहे हों, आप उनको खराब बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, कैरेक्टरलेस बोल सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपको चीट किया। चीटिंग करना तब कहा जाएगा अगर शादी के बाद भी उनके किसी और के साथ में रिश्ते हैं, अफेयर है, तो वो चीटर है, तो वो डिजर्व करती हैं कि आप उन्हें पनिश करें। बट शादी से पहले अगर उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा बुरा था तो वो उनकी लाइफ थी, और अगर आप शादी में पनिशमेंट देने पर आएंगे तो क्या आप खुश हो जाएंगे? मान लीजिए कि कोई तरीका हो जिससे आप उसको सजा दे पाए, आपने सजा दे दी, तब क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैम मैंने इसको पनिशमेंट दे दी है, अब मुझे तसल्ली है, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। तब भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो पनिशमेंट कैसी? आप एक्चुअल में उसको पनिश करेंगे, साथ ही साथ खुद भी एक ऐसी लाइफ लीड करेंगे, ऐसा टाइम देखेंगे जहां आप डीप डाउन बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि ये मैरिज है जहां पर दो लोग इन्वॉल्व नहीं है, दो फैमिलीज इन्वॉल्व है। इस शादी में कोई एक भी हर्ट होगा ना तो दोनों लोग और दोनों की फैमिली सभी लोग हर्ट होंगे। तो शादी में पनिशमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती माय फ्रेंड। आपको ये चूज करना है कि उसको एक्सेप्ट कर ले तरीके से, पूरी तरीके से, या फिर एकदम छोड़ दे, डाइवोर्स दे दे। इन दोनों में से आपको क्या करना है आप चूज कीजिए, लेकिन जो बीच का रास्ता आप सोच रहे हैं ना पनिशमेंट का, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एट लास्ट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अगर ये सब चीजें आपको अभी अभी पता चली हैं
तो आपको दो काम करने हैं। पहला कि खुलकर आपको अपनी वाइफ से इस बारे में बात करना है, सवाल जवाब करना है, क्योंकि आपका राइट बनता है कि आप खुलकर उनसे सवाल पूछें और वो आपको आंसर दें। उससे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। दूसरा, अगर आपका ये डिसीजन है कि आप डिवोर्स देना चाहते हैं तो भी आप तुरंत डिवोर्स जैसे डिसीजन पे ना पहुंचे। थोड़ा सा शांति बनाएं, 1 महीने 1.5 महीने शांत रहें, थोड़ा सा इस बारे में सोचें, उसके बाद ही डिवोर्स दें। क्योंकि कभी कभी जब हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, ज्यादा परेशान होकर डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन हमारे गलत होते हैं। तो अगर आपको डिवोर्स भी देना है ना, तो बहुत जल्दबाजी ना करें, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर ले सोचने समझने के लिए। होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।